आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में सुसहाय। आइए हम लोग 5वीं क्रूस वाणी में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे सेनाओं के सामर्थ्य जीते महान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए कि आपने इस सुंदर संगति को पिता हमारे जीवन में दिया है। हाँ प्रभु जी, हम अभी 5वीं क्रूस वाणी पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। खुदा हर एक उन बाधक तत्वों को आप रोक करके रखिएगा जो हमें इन वचनों को सुनने से रोकती है। खुदा हाँ पिता, आप हम हर एक आत्मा को नियंत्रण में करिएगा, हमारे सोच और विचार को आप अपने नियंत्रण में करिएगा खुदा, कि हम आपके इस वचन को बहुत आज से अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाएंगे पिता। हाँ पिता, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और सभी समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यह प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम लोग 5वीं क्रूस वाणी में जाएंगे जो हम लोगों को मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 28 और 19 पद। इसमें लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूठे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। मसीह में प्रियो, यह क्रूस मृत्यु की सजा बहुत ही कष्टप्रद और दर्दनाक मृत्यु होती थी और यह क्रूस मृत्यु की सजा को पारसी लोगों ने आरंभ किया था। वे पृथ्वी को पवित्र मानते थे और उनका मानना था कि अगर पृथ्वी पर अपराधी रहेंगे तो पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी और इसीलिए वे अपराधियों को क्रूस पर चढ़ा देते थे और उन्हें क्रूस पर ही मरने दिया जाता था। और जितने भी मांसाहारी पक्षी, चील, गिद्ध और कौवा उनके मांस को नोच नोच कर खाते थे और इसी प्रक्रिया को रोमी शासन ने भी अपना लिया था और यही क्रूस मृत्यु की सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह को दी गई। हम 5वीं क्रूस वाणी में जिस प्यास की बात की गई है, हम उसे 3 पहलुओं में देखेंगे: शारीरिक प्यास, आत्मिक प्यास और जगत के लोगों की प्यास। चूंकि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी थे और पूर्ण ईश्वर भी थे, हम शारीरिक रूप में देखते हैं कि यीशु मसीह एक स्त्री के माध्यम से इस संसार में आए। वचन बताती है कि यीशु मनुष्य के सदृश से ही बढ़े। यीशु मसीह को भूख लगी, उन्होंने प्यास का अनुभव किया और उन्होंने अपने सांसारिक पिता यूसुफ के कामों में सहायता की और जब लाजरस की मृत्यु हो गई तब उन्होंने आंसू बहाए और ये सभी वचन उसके शारीरिक रूप को दर्शाता है। चूंकि यीशु मसीह मनुष्य थे लेकिन वो निष्पाप थे और फिर भी उसे क्रूस मृत्यु की सजा दी गई। यीशु मसीह पर भारी क्रूस लादा गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे चांटे मारे गए, उसे 39 कोड़े मारे गए और यह कोड़ा एक कंटीली औजार होती थी। जब यह किसी व्यक्ति पर पड़ती थी तो शरीर के मांस को नोच करके बाहर निकाल ले आती थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब 39 कोड़े यीशु मसीह को लगाए गए तो उनके शरीर में मांस का क्या अंश रह गया होगा और यीशु मसीह को उस भारी क्रूस को ढो करके उस गुलगुता अर्थात खोपड़ी नामक स्थान तक ले जाना था। यीशु मसीह के शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका था। उन्होंने पकड़े जाने के बाद से अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं चखी थी और इतना होने के बावजूद उन्होंने एक शब्द भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया और शारीरिक मनुष्य होने के नाते उनका यह प्यास स्वाभाविक था। यह उसके शारीरिक प्यास को दर्शाता है। हम आत्मिक प्यास की बात करते हैं जो उसे परमेश्वर पिता के लिए थी। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में जगत के उद्धार के लिए भेजा था। परमेश्वर पिता यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसके जीवन काल में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, किंतु आज जगत के लोगों का पाप यीशु मसीह के ऊपर होने के कारण परमेश्वर पिता यीशु मसीह को कुछ क्षणों के लिए छोड़ देते हैं। मसीह में प्रियो,
संबंध नहीं है। परमेश्वर पिता पवित्र है और वो चाहते हैं कि उसके लोग भी पवित्र बने, किंतु यीशु मसीह इस समय संसार के पाप को ढोए हुए थे और इसी कारण परमेश्वर पिता उनको कुछ क्षणों के लिए छोड़ देते हैं। और ये दूरियां यीशु मसीह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वचन बताती है, वचन संहिता 42 उसका दूसरा पद, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। उनकी आंखें परमेश्वर से मिलने के लिए तरसती हैं। वो परमेश्वर पिता से मिलने के लिए प्यासे थे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे छोड़ दिया था। और यह उसके आत्मिक प्यास को दर्शाती है। वचन बताती है मरकुस 15 उसका 23वां पद, वहां उसे मुर मिलाया हुआ दाखरस देने लगे, परंतु यीशु ने उसे लेने से मना कर दिया। उसके बाद उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। मसीह के प्रियो, या क्रूस पर चढ़ाने से पहले की बात है कि उसे मुर मिलाया हुआ दाखरस दिया गया। यीशु मसीह इतने दयनीय स्थिति हो गई थी उनकी, इतनी दुर्बल हो गए थे वो कि वो क्रूस उठा के आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तब एक शमौन नामक कुरेनी से कहा गया कि वो यीशु मसीह के क्रूस को ढोए, क्योंकि यीशु मसीह की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। और उनकी दयनीय स्थिति को देख करके उन्होंने उसे मुर मिलाया हुआ दाखरस दिया, किंतु यीशु ने उसे लेने से मना कर दिया। यह मुर मिलाया हुआ दाखरस एक अफीम मिली हुई औषधि थी, इसमें कुछ नशा होता था और यह क्रूस मृत्यु की दंड पार है व्यक्तियों को दिया जाता था ताकि उनकी पीड़ा कुछ समय के लिए कम हो जाए। किंतु यीशु ने उसे लेने से मना कर दिया। इसके दो कारण थे। चूंकि ये बात क्रूस पर चढ़ाने से पहले की है और यीशु मसीह यह जानते थे कि जिस कार्य के लिए वे इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, पिता ने जिस जिम्मेदारी को लेकर के इस पृथ्वी पर भेजी है, वह जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने उस जिम्मेदारी को अभी तक पूरा नहीं किया है और इसलिए उन्होंने उस पेय पदार्थ को लेने से मना कर दिया। और दूसरा कारण, यीशु मसीह पूरे सिद्धता के साथ और पूरे होशो हवास में और बिना किसी औषधि के प्रयोग के उस उद्धार के कार्य को पूरा करना चाहते थे और इसलिए भी उन्होंने इस पेय पदार्थ को लेने से मना कर दिया। और जब उन्होंने मना किया, उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह उस समय क्रूस पर से शैतान से और संसार की शक्तियों से लड़ रहे होते हैं। वो इस उद्धार के कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से वो लीन हो गए थे। मसीह में प्रियो, जब एक मनुष्य किसी कार्य में जब लीन होता है तब उसे भूख और प्यास का अनुभव नहीं होता, किंतु जब कार्य समाप्त हो जाता है तब वह भूख और प्यास का अनुभव करता है। जब यीशु मसीह ने यह जाना कि उसने क्रूस पर से शैतान पर और संसार की शक्तियों पर विजय पाली है, अर्थात उस उद्धार के कार्य को उन्होंने पूर्ण कर लिया है जिसके लिए परमेश्वर पिता ने उसे जगत में भेजा था, तब उन्होंने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है, इसलिए कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई बात पूरी हो, और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और तब सिरके में भिगोई हुए स्पंज को सरकंडे से उसके मुंह पर लगाया गया। यीशु मसीह ने उसे पिया नहीं, यहाँ नहीं कहा गया है कि उसे पिलाया गया, सिर्फ उसके मुंह से लगाया गया था। उसने सिर्फ उस पेय पदार्थ को चखा कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई बात पूरी हो। मसीह में प्रियो, जितनी भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय में की गई थी, एक भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई और ये भविष्यवाणी भी आज यीशु मसीह में पूरी होती है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाकारिता में होकर के उद्धार के कार्य को पूर्ण किया। अब हम शारीरिक प्यास की बात देखते हैं, जगत के लोगों की प्यास। हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में पूर्ण मनुष्य भी थे और पूर्ण ईश्वर भी थे। उन्होंने जिस लाजर की मृत्यु पर आंसू बहाए वह उसके शारीरिक रूप को दर्शाता है, और जिस ईश्वरीय प्रभाव के कारण उन्होंने उस लाजर को 4 दिन के बाद उसे जिलाया। यीशु मसीह का पानी पर चलना, जब काना के विवाह समारोह में दाखरस की समाप्ति
चाहते हैं तो किसी और के प्रति। और यही प्यास आज हमारी आत्माओं को नष्ट कर रही है। और परमेश्वर और यीशु मसीह आज भी इन्हीं आत्माओं को जो नष्ट हो रही है, इन्हीं आत्माओं को बचाने के प्यासे हैं। मसीह में प्रियो, हम यह ध्यान रखें कि यीशु मसीह ने एक बार इस संसार में आकर हम हर एक को बचाने के लिए स्वयं को क्रूस पर न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब वो अगली बार आएंगे तब वो स्वयं को न्यौछावर करने के लिए नहीं, हम हर एक का न्याय करने के लिए एक न्यायी के रूप में आएंगे। और वो दिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, वो दिन भी निकट है। इसलिए हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि प्रभु जब आए तो हम हर एक को उठा के ले जाए। प्रभु यीशु मसीह इस छोटी बताए वचन पर बहुत आज्ञा आशीष दे। आमीन।